हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउस जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। एन की कम से कम वैल्यू क्या होगी ताकि जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर पाए। अब यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए जो यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं। स्मॉल एन जो यहाँ पे पूछा हुआ है दैट इज फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एम या फिर एम को एम एल से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एम एस स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमसे एन की वैल्यू पूछी है कि ताकि जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर पाए। हमें पता है कि अगर आप एस की बात करते हो सब शेल की, अगर आप बात कर रहे हो पी की, अगर आप बात करते हो डी की और एफ की, तो एल की वैल्यूज एस के लिए 0 होती है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि एल की वैल्यू जी ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, 4 होगी एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू जी के लिए होती है 4। अगर जी ऑर्बिटल ने एग्जिस्ट करना है तो एल से 4 मिलेगा। नाउ एल का रिलेशन एन के साथ क्या है, जो एल होता है वो होता है 0 to n-1। यानी कि जिस एन की आप बात कर रहे हैं उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वहां तक 0 से शुरू होके वहां तक जो वैल्यू है वो आपका होगा एल। अब जैसे सपोज करो हमने एल जी के लिए देख लिया कि 4 होना चाहिए, तो आप एल की वैल्यू 4 पुट करोगे। 0 to n की जगह पर हमें n तो पता ही नहीं है, तो n-1 हम लोग किसके इक्वल पुट कर देंगे, 4। क्योंकि L4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 0 1 2 एंड 0 1 2 3, यस 0 1 2 3, ये 4 हमें मैग्युलर क्वांटम नंबर मिलेंगे। तो n-1 मतलब जितना नंबर n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर, उसमें से एक हमेशा माइनस करना होता है। तो फिर n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 5 बन जाएगा, 4 1 उधर जाके प्लस का। तो n की वैल्यू 5 होनी चाहिए अगर g ऑर्बिटल ने एग्जिस्ट करना है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर n इज इक्वल टू 5 आएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D ऑर्बिटल्स में है, किसी भी एक 3D ऑर्बिटल्स में है। तो एन एल और एम एल की पॉसिबल वैल्यूज बताइए क्या होगी। तो व्हाट इज एन, एन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी के हुए। और वो क्या होता है, जिस सबशेल की आप बात कर रहे हो उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 3 है तो 3 जो है वो हो गया है एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम लोग बात करेंगे एल की, व्हाट इज एल, एल इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू जैसे अभी हमने डिस्कस की कि कहां से कहां होगी, 0 से लेकर n-1 तक होगी। तो n-1 यानी कि 3-1, तो ये आपके पास आ गया 0 to 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, l क्या क्या हो सकता है, 0 1 एंड 2। तो ये तीन वैल्यूज हमें l की मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर d की बात हो रही है तो d के लिए l क्या होता है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, l इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास ml। ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका फॉर्मूला या इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है, -l से लेकर +l तक वैल्यू होगी और इसमें 0 इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स 0। तो माइनस यानी कि 2 थे यहाँ पे, तो माइनस का 2,
देन माइनस का 1, 0 इंक्लूड करना है, देन +1 और ये +L यानी कि +2 हो गया। तो ये ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो गए हैं। तो D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, S के लिए वैल्यू 0 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अब। An atom of element contains 29 electrons। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम में। तो एटम की बात हो रही है तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट मान लोगे कि न्यूट्रल एटम है। एंड 35 न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स की गिनती 35 है। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बताइए कितने हैं पहले पार्ट में, बड़ा आसान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 29। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन्स की गिनती इलेक्ट्रॉन्स की गिनती के बराबर होती है। नाउ तो प्रोटॉन्स हो गए 29 जो हम लोगों ने मतलब फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 29 एटॉमिक नंबर कॉपर का होता है। वैसे तो उन्होंने पूछा नहीं हुआ बट अपन लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले आएगा 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ओके, और 3p6, देन 6, 10, 12, 18, 20, देन 3d9। पर यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4s से शिफ्ट हो जाएगा 3d की तरफ, क्योंकि 3d 10 बन जाएगा और ये स्टेबिलिटी ज्यादा अचीव करेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो हमारा जो आंसर है वो आप लोगों का ये वाला बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे आप ये पहले तो ये लिख दोगे, फिर आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ लिख के दिखाओगे। तो ये हमारे पास 26 क्वेश्चन का आंसर भी डन हुआ। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बताइए। कुछ स्पीसीज आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको बुक से यहाँ पे बना के बताता हूँ। तो पहला है मेरे पास H2 हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन की एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की दो एटम्स हैं तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन क्योंकि वन पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, वन पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। तो इसका मतलब है 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो H2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। देन इज H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन की दो एटम्स हैं, तो वी विल राइट 2। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गया। नेक्स्ट इज O2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन की एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन की टोटल 2 एटम्स हैं, तो 8 × 2 पॉजिटिव चार्ज है एक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया है। तो ये आपके पास आ गया 16 - 1 दैट इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर डन हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन में। 28 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल में n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 दी हुई है। तो L की और ML की पॉसिबल वैल्यूज बताइए। तो L का वैल्यूज क्या हो सकता है, 0 से लेकर n-1 तक होता है। तो यानी कि 0 to 3 - 1, तो 0 से 2। तो इसका मतलब है L की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है,
0, 1 एंड 2, तो ये वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद ml, ml का फॉर्मूला क्या होता है? ml का फॉर्मूला होता है -l से लेकर +l तक। तो यानी कि मेरे पास ml की वैल्यू आएगी -l से लेकर प्लस तक। तो l की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे? -2, -1, 1, सॉरी 0 आएगा, पहले पहले 0 आएगा क्योंकि 0 इंक्लूड होता है। 0, 1 एंड 2, तो इधर लिख देंगे इंक्लूड्स 0। तो ये ml की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हुआ, सेकंड पार्ट है लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल्स। 3D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए l और ml की वैल्यू बताइए। तो l का फॉर्मूला क्या है? 0 to m n माइनस 1। n की वैल्यू इधर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, कोफिशिएंट ऑफ सबशेल होता है। तो l कितना आ जाएगा मेरे पास? 0 to 3 माइनस 1, यानी कि 0 से 2। तो L की वैल्यू क्या आ सकती है? 0, 1 एंड 2, क्योंकि D सब शेल की बात हुई है। तो L की वैल्यू क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब ml की बात हो रही है, ml का क्या होता है फॉर्मूला? -l से लेकर +l तक। तो -2, -1, 0, 1 एंड 2, इधर लिख देंगे इंक्लूड्स 0। तो ये सेकंड पार्ट हमारा डन हो गया। अब बात करें थर्ड पार्ट की। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट को। चलिए, थर्ड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? ओके, क्या 1p ऑर्बिटल पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। 1p ऑर्बिटल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसकी वजह क्या है अभी हम बात करते हैं। n इज इक्वल टू 1, p का कोफिशिएंट 1 है तो n 1 हो गया। l का फॉर्मूला क्या होता है? 0 से n माइनस 1। उसका मतलब है 0 टू 1 -1, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 0 टू 0। इसका मतलब है कि l की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, 0, बट फॉर p, p के लिए l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसीलिए ये वाला 1p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। सेकंड है 2s। ओके, तो 2s के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो 2s जो ऑर्बिटल है वो पॉसिबल होता है। इसमें क्या है, आपके पास n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से लेकर n माइनस 1 तक। तो 0 से लेकर 2 माइनस 1 कितनी होती है? 1, तो 0 टू 1, यानी कि l की वैल्यू हो गई 0, 1, ये हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर एस सब शेल एल इज इक्वल टू 0। तो एस शेप शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है और वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए 2s ऑर्बिटल पॉसिबल है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग 2p। 2p भी पॉसिबल है।
और इसको भी सेम तरीके से चेक करेंगे। n क्या है, सब शेल का कोफिशिएंट जो कि 2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होने वाली है 0 से n -1। तो 0 से 2 -1, तो 2 में से 1 गया 1। इसका मतलब l क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। और p सब शेल, p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और इसीलिए ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट 3f। 3f is not possible। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, तो l क्या होना चाहिए, 0 से n-1, तो मतलब 3 - 1, तो 0 से 2, तो मतलब l की वैल्यू आ गई 0 1 2। बट फॉर f सब शेल l इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू 3 होती है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 ही दिखी। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3f ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।